Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Today we'll be focusing on the chapter 1 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. In this video we will explore chapter 1, and the chapter lays the foundation of Pakistan's constitutional identity, state structure and the obligation of loyalty by citizens. I will also cover important constitutional amendments and recent case laws that help you understand how these provisions are interpreted in real life. ठीक हो गया। तो इससे सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को पहले करने से मैं आपको बताती चलूँ कि इससे पहले 2 कॉन्स्टिट्यूशन और आए थे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला हमारा आया था, excuse me for this, हाँ जी, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पहला आया था, उसके बाद 1962 का आया था और फिर 1973 का ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एब्रोगेट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज यू विल बी चार्ज विद द हाई ट्रीजन। ठीक हो गया। तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया है 23 मार्च को और किस एरा में आया था? ये जनरल सिकंदर मिर्जा के एरा में आया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसको एब्रोगेट कर दिया गया था बाय जनरल अयूब खान। और इसके बाद हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि 8 जून 1962 में आया बाय अंडर प्रेसिडेंट अयूब खान की प्रेसिडेंसी के अंदर। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि दोबारा सस्पेंड कर दिया गया जनरल याहिया खान के थ्रू और के अंडर। और फिर उसके बाद 1973 में हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि जिसको अमेंड तो किया जा सकता है लेकिन इसको इन एनी वे एब्रोगेट या सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। इट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, ये कब पास हुआ? हमारा पास हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन 10 अप्रैल 1973 में और इसको ऑथेंटिकेट कब किया गया? 12 अप्रैल 1973 को। ठीक हो गया। और फिर हमने अभी, क्योंकि हम इसका सिर्फ चैप्टर 1 करेंगे, ठीक हो गया, तो हम चलते हैं चैप्टर 1 के ऊपर। चैप्टर 1 हमारा जो है वो कंसिस्ट करता है 6 आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो हम पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है, जो कि पार्ट 1 है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। इसमें आ जाती है रिपब्लिक और उसकी टेरिटरीज, ठीक है, फर्स्ट पे जो हमारा आता है। ठीक हो गया। इसको हम पढ़ लेते हैं। तो ज़्यादा अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो पाकिस्तान को का नेम बताया गया जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसकी टेरिटरीज के बारे में बताया गया जो कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध है। बलूचिस्तान को BALUCHISTAN लिखा जाता था, जबकि इसको चेंज करके ओ बीच में ऐड किया गया यू की जगह पर। ठीक हो गया। तो इसमें फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज को 25th अमेंडमेंट के थ्रू जो है यहाँ पर फाटा के जो एरियाज था उनको मर्ज कर दिया गया था, तो इसको यहाँ से बीच में से निकाल दिया गया है, ठीक है। और बाकी एक्सेशन के थ्रू जो भी, जैसे कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये तमाम जो टेरिटरीज हैं इनको पाकिस्तान के अंडर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और इसमें 25th अमेंडमेंट, ये बात याद रखिएगा कि इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 25th अमेंडमेंट के थ्रू फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया गया था और बलूचिस्तान को बलूचिस्तान लिखा जाता है, ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक हो गया। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल 2, तो जिसमें कहा गया है कि इस्लाम स्टेट रिलीजन होगा पाकिस्तान का। ठीक हो गया। इट डज नॉट क्रिएट अ थियोक्रेसी, यानी थियोक्रेसी वाला सिस्टम नहीं क्रिएट होगा। इस्लाम रिलीजन तो है स्टेट का, लेकिन यहाँ पर जो है माइनॉरिटी राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा जो कि इस्लाम के अंदर भी गारंटीड है। ठीक हो गया। इसमें बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन का PLD 1998 SC सुप्रीम कोर्ट 388 पेज है इसका। इसमें कंफर्म किया गया था कि इस्लाम को अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं स्टेट रिलीजन
तो इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमने नलीफाई कर दिए हैं माइनॉरिटीज़ के राइट्स। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। फिर यहाँ पर है दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ये ज़िया के टाइम में आया है। कौन सी अमेंडमेंट थी इस टाइम पे हमारी? 1985 में ये ज़िया की 8th अमेंडमेंट के अंदर ज़िया रिजीम के अंदर इसको ऐड इन किया गया, जहाँ पर ये बताया गया है कि सिटीजन्स को प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाएगा, फ्रीडम को, इक्वालिटी को, सोशल जस्टिस को, एंड सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। इसमें इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 3। ठीक हो गया? आर्टिकल 3 को हम लोग देखें तो ये तमाम किस्म की एक्सप्लॉयटेशन से यानी कि हर तरह के इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएंगे सिटीजन्स को। जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो वो भी, उसके अंदर भी आर्टिकल है 6, आर्टिकल जो है वो आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, वो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगी। ठीक है? तो इसमें एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, और स्टेट जो है वो इंश्योर करेगी कि किसी भी किस्म की, उस आर्टिकल के अंदर वैसे ये कि चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है। 14 साल से कम उम्र बच्चे को चिल्ड्रन में कंसिडर किया जाएगा, और उनसे माइन में जो काम करते हैं या कोई भी ऐसे हजार्डियस केमिकल्स के साथ काम करते हैं तो उससे उनको प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है? तो हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन से तमाम सिटीजन्स को अवे रखा जाएगा। ये स्टेट की ड्यूटी है और स्टेट इंश्योर करेगा। ठीक हो गया? फिर आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 4, ये राइट ऑफ इंडिविजुअल्स पे है, जो कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ डील किए जाएंगे। इसमें है कि ये एक इनअलाइनेबल राइट है तमाम सिटीजन्स का, जो कि क्या करता है, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करता है, और सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के ऊपर ये लगेगा। ठीक है? और ये देखें यहाँ पर सिटीजन्स की भी बात हो रही है, और फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई पर्सन पाकिस्तान के अंदर है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिली जाएगी, दी जाएगी, उसकी लाइफ की, लिबर्टी की, बॉडी रेपुटेशन की और प्रॉपर्टी की। ठीक है ना? अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, के कुछ बहुत थोड़े से सर्कमस्टांसेस के अंदर। ठीक है? 5th पे आ जाता है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो हम देखें, लॉयल्टी टू द स्टेट है, ये बेसिक ड्यूटी है ऑफ एवरी सिटीजन कि हमने हमेशा लॉयल रहना है स्टेट का और ओबीडियंट रहना है कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है इसमें हाई ट्रीजन वाला। यहाँ पर बता दिया गया कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आ गया है, इसको ना तो एब्रोगेट किया जा सकता है, ना सबवर्ट किया जा सकता है, और ना ही सस्पेंड किया जा सकता है, ना ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को। और इस तरह का कि अगर आप